कश्मीर में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है। ज्यादातर मकामात पर पारा मनफी में बरकरार है। शदीद सर्दी के बायस मामूलात जिंदगी मुतासिर हो रही हैं। कश्मीर के बालाई इलाकों में सबसे ज्यादा सर्दी पड़ रही है। इन इलाकों में दर्जे हरारत -11.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि पहलगाम में कम से कम दर्जे हरारत -8.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गुलमर्ग में कम से कम दर्जे हरारत -9.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि सोनमर्ग में -10.4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया। मनफी दर्जे हरारत की वजह से नदी नाले मुंजमद हो गए हैं और कई इलाकों में लोगों को पानी की हसूल में मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। मनफी दर्जे हरारत की वजह से पानी की पाइपलाइनें जम गई हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। और बिलाल बाली हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। बिलाल, क्या हालात हैं, क्या देख पा रहे हैं आप आसपास? कितना कुछ इस बदले हुए मौसम में और इस ठंड की कहर बरसाते इस मौसम में क्या कुछ दिख रहा है? देखिए विशाल, जैसे ही महकमा मौसमियात की पेशन गोई थी कि मौसम जो है 11 तारीख से यानी आज से ख़राब होगा और बालाई इलाकों में बर्फ़ और बारिश का इम्कान था, उसी तरीके से आज सुबह से हमने देखा क्लाउडी मौसम है जम्मू कश्मीर के अतराफ़ में और उसका असर ज़िला रामबन में भी देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही घने बादल जो है ज़िला रामबन के अतराफ़ में छाए हुए हैं और वादी कश्मीर में भी घने बादल छाए हुए हैं, जिसकी वजह से सर्दी की लहर में जो है वो इजाफा देखने को मिला है। इससे क्या होता है कि मामूलात की ज़िंदगी जो है वो भी मुतासिर हो जाती है। जो ही बादल और बारिश और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होता है तो पहाड़ी इलाकों में जो मामूलात ज़िंदगी है जो है उसको असर पड़ता है। तो आज हमने देखा सुबह से ही बादल जब घने छाए थे तो पहाड़ी इलाकों में लोग हैं जो घरों से ही कम निकले और उसके अलावा शहरी इलाकों में इसी तरह जो है लोगों का रश जो है वो कम देखने को मिल रहा है। तो आज शाम से फिर से जो है मौसम खराब होने का अंदेशा और कल के दिन में जो बारिश दिखाई गई है यानी संडे के दिन में जो महकमा मौसमियात की पेशन गोई है कि मैदानी इलाकों में बारिश होगी और बालाई इलाकों में बर्फबारी होने के इम्कान हैं। तो इस सिलसिले में जो इंतजामिया है वो मुतहरिक है कि जो लोग उनको बुनियादी सहूलियत जो है वो पहुँचाई जा सके। तो मौसम खराब होते ही हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में खासतौर से खित्ता चिनाब का जो इलाका है या खित्ता पीर पंचाल के इलाके जहाँ बर्फबारी होती है, बारिशें होती है, तो इन इलाकों में काफ़ी मौसम सरमा का असर देखने को मिलता है। लोगों की जिंदगी जो है वो मुश्किलात से भर जाती है जब रोड कनेक्टिविटी मुनक़ता हो जाती है। बिजली पानी की जो है वो दिक्कतें आवाम को फेस करनी पड़ती है इस खराब मौसमी सूरत हाल में। ताहम जो इंतजामिया है वो हर वक्त जो है मुहाज़ पर कायम रहती है और उनका दावा भी यही है कि वो आवाम को सहूलियत बहम पहुँचाने के लिए हर खराब मौसमी सूरत हाल में और हर वक्त जो है तैयार है। लेकिन आज की अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो मौसम अबर आलूद है, लेकिन इसके पेश नज़र जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक आमदरफ्त जो है वो जारी व सारी है। ट्रैफिक पुलिस लगातार जो है आवाम से गुजारिश करती है कि जब भी खराब मौसमी सूरत हाल हो तो ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से ज़रूर रब्ता कायम करें ताकि आपको सफ़र के दौरान किसी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। हम उस वक्त बानीहाल के पास में मौजूद है जहाँ पिछली बारिशों में और बर्फबारी में ट्रैफिक जो है मुतासर हुआ था। नवयुबर टनल के अतराफ में काजीगुंड की तरफ में जब बर्फबारी काफ़ी हुई थी तो इसकी वजह से सड़क में फिसलन पैदा हुई और ट्रैफिक को जो है जिला रामबन के मुख्तलिफ मकामात पर उधमपुर, जम्मू और नगरोटा तक जो है रोकना पड़ा था और एक जो चैलेंज बन गया था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि एक लख्त में जो है बर्फबारी होने की वजह से कई हज़ार गाड़ियां जो है वो दरमंदा होकर रह गई थी। लेकिन इस बार इंतजामिया जब हमारी ट्रैफिक पुलिस और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात हुई, उनका ये कहना था कि इस बार हमने मैकेनिज्म बनाया है। जब वेदर एडवाइजरी जब MAT की जानब से जारी की गई थी उसके बाद SSP ट्रैफिक नेशनल हाईवे जो है उन्होंने वादी कश्मीर के काजीगुंड, अनंतनाग और बानीहाल के अतराफ में और उसी तरीके से चंद्रकोट, उधमपुर और नगरोटा में जो है जायजा लिया था। वहाँ पर उन्होंने शेल्टर शेड्स बनाए हैं ताकि अगर किसी खराब मौसमी सूरत हाल में लोग दरमांदा होकर रह जाते हैं तो उन्हें शेल्टर शेड्स में रोका जाए। वहीं उन्होंने ये भी गुजारिश की थी कि रामबन बानीहाल का स्ट्रेच जो है वो खराब है, शूटिंग स्टोन होता है, स्लाइड्स होती हैं, तो लोगों से ये गुजारिश की है कि जब भी मौसम खराब हो, बारिशें हो, बर्फबारी हो, आपको रुकने का कहा जाए तो आप रुक जाए और महफूज मकामात पर रुके जहां पर आपको रहने और खाने पीने की जो अशिया है वो मिल सके। तो एज ए होल अगर देखेंगे तो खराब मौसमी हालात जो है वो पहाड़ी इलाकों में, मैदानी इलाकों में, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को सबसे ज्यादा मुतासिर करता है, जिसमें हजारों की तादाद में मुसाफिर जो है वो दरमांदा हो जाते हैं। और इस बार हम देख रहे हैं कि बर्फ को देखने के लिए देश भर से जो है वो वादी कश्मीर
का रुख कर रहे हैं। अभी तक जो है ट्रेन कनेक्टिविटी जो कटरा से कश्मीर के दरमियान अभी बहाल नहीं हुई है, तो पूरा प्रेशर जो है जम्मू से नेशनल हाईवे पर इस टूरिज्म का पड़ता है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। टूरिस्ट जब तो आता है, बिलाल, मेरा रास्ते में सवाल कोई यही है परेशानी कि ना हो, अभी इस जो से भी मौसम है, जो सयाह आते हैं उन्हें ऐसे मौसम की उम्मीद रहती है, वो इस उम्मीद में आते हैं कि हम बर्फबारी देख पाएंगे, हम पहाड़ों पर, दरख्तों पर जमी बर्फ देख पाएंगे। तो क्या सयाहों के नुक्ता नज़र से देखें तो ये मौसम साजगार अभी है, ये माहौल साजगार है? और एक सवाल से जुड़ा ये भी है कि जिस अभी आप जो जिक्र कर रहे थे कि कटरा से आगे जो रेलवे लाइन जो शुरू हो जाएगी, जहाँ पर ट्रेनें चलने लगेंगी, तो उससे कितना आपको महसूस होता है कि फ़र्क पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, देखिए ये मौसम तो सयाहों के लिए एक खुशी वाला मौसम होता है जब बर्फबारी होती है। हमने पिछली बार वाली बर्फबारी में गुलमर्ग, पहलगाम और वादी कश्मीर के अतराफ में देखा कि सयाह किस तरीके से इस बर्फ को जो है सेलिब्रेट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि दुनिया भर में स्विट्जरलैंड और दीगर मुल्कों में जाने की जरूरत ही नहीं है, जब वादी कश्मीर में आपको ऐसे नज़ारे मिल सकते हैं बर्फबारी के। तो यकीनी तौर से खराब मौसमी सूरत हाल, इस तरह का आबर आलूद और बर्फबारी होना सयाहों के लिए खुशाइंद होता है, लेकिन उसके लिए पहुंचना, जो ट्रांसपोर्टेशन एक अहम जो रोल होता है, जो देश भर से सयाह आते हैं, अभी ट्रेन के जरिए वो जम्मू तक आते हैं, बहुत कम परसेंटेज ऐसा होता है जो फ्लाइट के जरिए वादी कश्मीर में आते हैं, और खराब मौसमी सूरत हाल में फ्लाइट्स भी जो है मुतासिर होती है। तो आज तक जो है हाईवे पर सफर चलने की वजह से सयाहों को जरूर परेशानी होती थी, लेकिन जिस आप संगमील का आप जिक्र कर रहे थे कि कटरा से श्रीनगर के दरमियान जब ट्रेन चलेगी, तो यकीनी तौर से ये एक रिवर्स, एक जो माइलस्टोन होगा रेलवे की तरफ से भी और सयाहत में भी, क्योंकि जितने भी सयाह वादी कश्मीर आना चाहते हैं वो कटरा माता वैष्णो तक, वैष्णो देवी तक जो है ट्रेन के जरिए आएंगे, वहां से ट्रांसशिप करके वो श्रीनगर तक आएंगे। तो मौसम जो है उनके सफर के आड़े नहीं आएगा, उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो सयाहत को जो है एक काफी उम्मीद वाबस्ता है इस ट्रेन लिंक से, जो हम आज तक बात कर रहे थे कि एक देरीना ख्वाब था। माजी से इस प्रोजेक्ट पर जो है सबकी नजरें हैं कि किस तरह जम्मू कश्मीर की इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका तमाम जानकारी के लिए। जाहिर है कि उस रेल लाइन पर ट्रेन चलने का इंतजार तो सबको है, लेकिन मौसम जो है वो काफ़ी ठंड भरा है। ज़्यादातर जो हमने अभी आपको बताया कि ज़्यादातर वो उन इलाकों में जो पहाड़ के आसपास के इलाके हैं वहाँ माइनस में जो है वहाँ पर टेम्परेचर दर्ज किया गया है। माइनस कहीं पर -10, -11, -12, -9 ये हालात वहाँ पर बने हुए हैं। आगे बढ़ते हैं।